गोरख नाम का ये सांड बेहद खास है। इसकी चर्चा पूरे देश में है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। विकी डोनर की तरह कुछ लोग गोरख को सुपर डोनर भी कहते हैं। सुपर डोनर के पीछे की वजह यह है कि गोरख के सीमेन से अब तक हजारों देसी गायें जन्म ले चुकी हैं। 2019 से हम इसका सीमन बना रहे हैं। अभी तक लगभग 50,000 डोज हम पूरे प्रदेश में इसकी दे चुके हैं। पूरे देश में गोरख अकेला ऐसा सांड है जिसके सीमेन से गंगातीरी नस्ल की देसी गायें तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई बछिया आपको गंगातीरी की मिलेगी सेक्स सीमन से, तो उसका बाप केवल गोरख होगा। स्वभाव से शांत गोरख पिछले करीब 7 सालों से उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बने इस अति हिमीकृत व्रिय उत्पादन केंद्र में रह रहा है। गोरख का जन्म मिर्जापुर में हुआ, वहां से ही ये यहाँ तक आया। 29 जनवरी 2014 में इसका जन्म हुआ। 2017 में ये हमारे पास फार्म पे आया और 2019 से हम इसका प्रोडक्शन ले रहे हैं। यहाँ गोरख का खास ख्याल रखा जाता है। तो सुबह हम क्या डालते, कंसंट्रेट 4 किलो मिक्सचर डालते, जो हमारा इसकी डाइट के हिसाब से अप्रोप्रिएट बना हुआ है। उसके बाद दोपहर को हम भूसा 10 किलो और जो भी सीजनल, अगर जैसे कि हम बीच में शलजम भी खिलाते हैं कई बार, जो हमें जो ऐसा लगे और हमें रो एजाकुलेट से समझ आ जाता है क्या डाइट में ऐसा कम या ज़्यादा करना है। तकरीबन हम 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये पर डे इस पे खर्च करते हैं। 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले भारत देश में गाय की सिर्फ 50 देसी नस्लें हैं, जिसमें ज़्यादा दूध देने के लिए गुजरात की गीर, राजस्थान की राठी, उड़ीसा और तमिलनाडु की रेड सिंधी, पंजाब और हरियाणा की साहिवाल और गोवा की श्वेत कपिला चर्चित हैं। इस लिस्ट में एक गाय की गंगातीरी नस्ल ने हाल ही में जगह बनाई है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी गोरख के कंधों पर है। क्योंकि गंगातीरी नाम से ही ऐसा लगता है कि गंगातीरी ऐसी ब्रीड है जो गंगा के आसपास पाई जाती है। मेनली ये पूर्वी यूपी में और आपका बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल है। ये डबल पर्पज की ब्रीड है। ये दुग्ध उत्पादन में भी, और इसके जो बच्चे हैं वो ड्राफ्ट पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गोरख के सीमन से पैदा होने वाली गंगातीरी नस्ल की गायें उत्तर भारत के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये ब्रीड तो अब धूप हुई, बारिश हुई, ठंडा हुई, तो सब में वो एडाप्ट कर लेती है। गंगातीरी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में सिर्फ गोरख सांड को इस्तेमाल किया जा रहा है। हफ्ते में 2 बार गोरख का सीमेन इकट्ठा किया जाता है, जिसे तुरंत इस हाईटेक लैब में भेज दिया जाता है। इस मशीन की खासियत ये है कि मैं इसमें सिंगल सीमन देख सकता हूँ कैसा दिख रहा है। जैसा आपको ये दिख रहा है कि वो किस मूवमेंट में मूव कर रहा है, उसकी कितनी हेड लेंथ है, कितनी हेड विड्थ है, कितनी लॉन्गेशन है। कोई उसमें ऐसी कमी तो नहीं है जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज। इतना ही नहीं, देश में आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए भी इस हाईटेक लैब का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे जो सीमन बनता है, जैसे कि इसके नाम में है सेग्ड सीमन, ऐसा सीमन जिससे 90% बछिया ही होंगी। इस पे हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम मेल और फीमेल डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। उसी के लिए हमारी मशीन से बनी है। वो उस इंटेंसिटी को पहचानती है स्पेसिफिक वेवलेंथ में, और उसको मेल और फीमेल में से मेल जब आता है तो उसको इनएक्टिव कर देती है। तो मेल्स नहीं है तो अंदर जाके वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, जिससे कि एंड में जो पैदा होगी वो फीमेल ही पैदा होगी। आखिर में इन छोटे छोटे स्ट्रो में गोरख के सीमेन को भरकर गंगातीरी नस्ल की गायें चाहने वालों तक इसे भेज दिया जाता है। कि ये बुल का आधार कार्ड है 7020। अगर आप हमारे भारत पशुधन ऐप में डालेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अभी तक इसकी कितनी डोज यूज हुई, कहाँ यूज हुई, इसकी बछिया कहाँ पैदा हुई। गोरख जैसे सांड की मदद से भारत अपनी देसी नस्लों को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देसी नस्ल की गाय का दूध व्यक्ति को कई गंभीर बीमारियों से दूर रखता है। संदीप यादव के साथ अभिनव गोयल, BBC न्यूज।